So yeah, hello, good afternoon everyone. This is your lecture 3 on work energy power. lecture 1 में हमने जो है डिटेल में वर्क क्या होता है वो हमने पढ़ा था. lecture 2 में हमने जो है न्यूमेरिकल्स किया वर्क के ऊपर. किस तरीके से जो है 10 से 12 न्यूमेरिकल्स हमने किया था ना. कहाँ पर वर्क डन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, वर्क डन निकाला कैसे जाता है, वो जो है हमने पढ़ा था. राइट. अब लेक्चर 3 में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और फॉर्म ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. फिर काइनेटिक एनर्जी की भी फॉर्म्स हैं और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्म है. तो हम लोग पूरा ये ख़त्म करने वाले ये लेक्चर में. फिर इसके बाद और दो लेक्चर आएंगे, लेक्चर 4 और लेक्चर 5. लेक्चर 4 में हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बेस. और लेक्चर 5 में हम पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में एंड फॉर्म ऑफ एनर्जीज. ओके, राइट. बड़ा चैप्टर है वो, कम से कम 5 या 6 लेक्चर्स होने वाले हैं. तो मैकेनिकल एनर्जी के से हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. okay? अगर कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में, वो चल रहा है या फिर रुका हुआ है, तो वो तब भी कुछ एनर्जी अपने अंदर पोजेस करता है और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी. अगर वो रेस्ट पे है और कुछ एनर्जी पोजेस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. और अगर वो मोशन में है और कुछ एनर्जी पोजेस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. राइट. तो इट इज ऑफ टू टाइप, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. ओके. सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करता हूं तो वो इज इक्वल टू क्या देगा? मैकेनिकल एनर्जी देगा. ओके. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या? मैकेनिकल एनर्जी देने वाला है. एक मिनट. तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या देगा? मैकेनिकल एनर्जी देगा. राइट. तो फिर इसके बाद एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज एंड शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हम लोग पढ़े थे कि एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके. और यहाँ पर क्या बोल रहा है? वही है, एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज और शेप. अगर इन केस आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से शेप चेंज हो रहा है या पोजीशन चेंज हो रहा है या साइज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी. मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है. सपोज अ बॉडी प्लेस्ड एट अ हाइट. सपोज एक बॉडी है जिसको हमने हाइट एच पे रखा हुआ है. हम कुछ उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हाइट एच में है वो. तो वो क्या करेगा? एक पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर रखा रहेगा. राइट. अगर हम लोग देखते हैं और कंप्रेस स्ट्रिंग, हमने उसको जानबूझ के अपना कुछ फोर्स दिया हुआ है और दबा के रखा हुआ है. ओके. तो दैट इज ऑल्सो अ पोटेंशियल एनर्जी. हमने स्ट्रिंग को क्या कर रखा है? कंप्रेस्ड कर रखा है. ओके. नेक्स्ट अ बेंट रो, मतलब वही बो एंड एरो जो हम लोग खेलते हैं आर्चरी एंड ऑल के टाइम में, है, शिकार में अगर जाएंगे तो वही बेंट रो भी हमने क्या किया है? उस पर कुछ एक टेंशन दिया हुआ है, हमने उसको जो है कुछ फोर्स लगा के हमने बेंड कर रखा है. जब हम वो रिलीज करेंगे तो वो फिर काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा. अभी तो वो रिलीज नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग उसको रखे हुए हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में. स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिंग, रबर बैंड हो या कुछ भी, रबर बैंड को आपने स्ट्रेच करके रख दिया है, उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसके साइज में कुछ फर्क आ रहा है ना. हाँ? आपने चेंज कर रखा है, उसके शेप में कुछ फर्क आ रहा है ना, बट स्टिल इट कैरीज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी विद इन इट. हमने उसको जो है अपने ओरिजिनल स्टेट से क्या कर रखा है? थोड़ा चेंज कर रखा है. ठीक है, तो वो भी एक क्या होगा? वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो ये चारों एग्जांपल्स आपको समझ में आए. नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी होगा वो, ठीक है, ठीक है, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बाद में है, ठीक है, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दो फॉर्म्स है पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आगे जब भी मैं अगर जीपीई लिख रहा हूँ तो इसका मतलब वही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ईच बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ विच इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट आप देखिए, वो अगर अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर है, राइट, तो वो हमेशा अर्थ क्या करेगा, अर्थ का काम ही है अपने तरफ उसको खींचना। ओके, तो वो जो होता है वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ईच बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ gravity. The potential energy possessed by a body due to the force of attraction of earth on it is called gravitational potential energy. क्या मतलब है उसका? अगर the potential energy possessed by a body due to the force of attraction of earth on it, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक अर्थ आपको खींच रहा है, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है? अपने तरफ खींच रहा है। ओके, तो वही बोल रहा है वो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ये बॉडी पोजेस कर रहा है, जो मतलब अपने अंदर रख रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट। अट्रैक्शन, जब अर्थ जब अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, जब वो बॉडी उस टाइम में जो बॉडी एनर्जी पोस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड the gravitational potential energy is zero when it is at infinity because the force of attraction on the body is zero। अगर हम लोग उसको बहुत ही दूर रख दें, infinity पे रख दें, मतलब force of attraction क्या है? जीरो है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरा जीरो रहेगा क्योंकि वो बहुत दूर है, तो अर्थ तो खींच नहीं पाएगा उसको। खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। ओके, और भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। फिर नेक्स्ट क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? सपोज एक ऑब्जेक्ट को मैंने लिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, बाहर से मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया हुआ है ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी, इट गेट डिफॉर्म ड्यू टू चेंज इन इट्स साइज एंड शेप। डिफॉर्म का मतलब, डिफॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी और शेप में बदल जाना, ओरिजिनल स्टेट से थोड़ा अलग हो जाना को डिफॉर्म स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल शेप जो है बदल जा रहा है, राइट, और वो कुछ और शेप में तब्दील हो जा रहा है। हाँ, तो वही चीज वो बोल रहा है ऑन रिमूवल ऑफ द फोर्स। अगर फिर तब हम लोग जब ये फोर्स को रिमूव कर देते हैं, इट रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे वही ये रबर बैंड आपने स्ट्रेच करके रखा हुआ है, हमने कुछ फोर्स लगाया और स्ट्रेच कर लिया, जब मैं फोर्स को छोड़ देता हूँ तो फिर वो क्या होगा? अपने पोजीशंस पे आ जाएगा, राइट। so that is why because of elasticity, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी वही कहता है कि जो भी आप चीज को खींचो वो अपने पोजीशंस में आ जाता है अगर आप फोर्स रिमूव करवा दोगे, वही बोलता है। तो वही चीज है। तो सम वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन डिफॉर्मिंग द बॉडी। तो आप ये जो फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स क्या कर रहा है? कुछ तो कुछ काम कर रहा है क्योंकि उसका डिस्टेंस चेंज हुआ। देखिए, आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे हो, तो ऑब्वियसली ये फोर्स ने क्या किया? कुछ तो काम किया ना। किस पे? ये बॉडी पे। ओके, ये बॉडी पे आपने कुछ तो काम किया हुआ है, तो वही द सम वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन डिफॉर्मिंग द बॉडी। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वही जो वर्क है वो उसके बॉडी में स्टोर होके रहता है। जैसे अभी सोच लीजिए रबर बैंड ऐसा है, आपने उसको क्या किया? दोनों तरफ से खींच लिया तो रबर बैंड ऐसा हो गया, राइट, ये रबर बैंड वैसा हो गया। तो इसके बाद वो क्या कर रहा है? अपने अंदर वो एक वर्क स्टोर करके रख रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, वही वो बोलना चाह रहा है। Right, this work is stored in the body in the form of elastic potential energy. Thus the potential energy possessed by a body in the deformed state due to change in its size and shape is called elastic potential energy. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का अगर डेफिनेशन आप बनाना चाहोगे तो यहाँ से ये 3-4 पॉइंट से आप बना सकते हो। क्या? जो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी पोजेस कर रहा है, ठीक है, अपने अंदर रख रहा है, कौन से स्टेट में?
डिफॉर्म स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में थोड़ी ना रख रहा है, डिफॉर्म स्टेट में वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर पोजेस कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के वजह से ये डिफॉर्म स्टेट में आ रहा है, मतलब उसका शेप एंड साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, बदल रहा है, राइट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो वही उसका डेफिनेशन बन जाएगा, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन द डिफॉर्म स्टेट ड्यू टू चेंज इन इट्स साइज एंड शेप। क्लियर? ये है दो फॉर्म। नेक्स्ट, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट हम लोग नापें तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? हम लोग को पता है द जीपी एट अ हाइट अबव द ग्राउंड, okay, is measured by the amount of work done in lifting it up from the ground to that height against the force of gravity। तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए, द जीपी एट अ हाइट मतलब द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट अबव द ग्राउंड। अगर वो सोच लीजिए यहाँ ये ग्राउंड है, हमने यहाँ पर कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, तो उसका जो है डिस्टेंस कुछ लिफ्ट अप होगा, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर होगा, हाँ, तो वही बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये डिस्टेंस में कितना काम हो रहा है वही होगा, देखिए, जीपी एट हाइट अबव द ग्राउंड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग इट अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट को, पहले तो ऑब्जेक्ट यही होगा, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ग्रेविटी तो नीचे होगा, हम क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ओके। और फिर जो है यही हम लोग का क्या बताएगा कि हमने कितना काम किया है, यही बताएगा ना हमारा वर्क डन। हमने कुछ फोर्स लगा के उसका डिस्प्लेसमेंट को क्या किया है, चेंज किया है। पहले तो ग्राउंड में था, अब मैंने उसको क्या कर दिया, थोड़े हवे में रख दिया, ठीक है, हवे में ला दिया, तो यही होता है वर्क डन। तो यहाँ पर वही बोल रहा है वो, ओके, एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय क्या, कैपिटल यू। अभी इसको एक एक्सपेरिमेंट की ओर से वो बोला है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टू अ वर्टिकल हाइट h। ये सोच लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और उसको हम क्या करेंगे, ऊपर खींचेंगे, रेस कर रहे हैं टू अ हाइट क्या, h। The least upward force required to lift the body must be equal to the force of gravity on the body acting vertically downward। इसका कहने का मतलब जब हम लोग आप उसको खींच रहे हो तो आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, है ना, फोर्स लगा के ही आप उसको खींच रहे हो ना, तो ऑब्वियसली उतना ही फोर्स नीचे भी एक्ट करता होगा, ग्रेविटी भी उतना ही फोर्स, तभी तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, हाँ। आप जितना फोर्स से उसको ऊपर खींच रहे हो उतना ही फोर्स क्या होगा, नीचे अप्लाई होता होगा, और ये जो नीचे अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप जो लगा रहे हो वो आपका लाइक द लीस्ट अपवर्ड फोर्स, तो वही दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और द लीस्ट अपवर्ड फोर्स, वर्क डन ऑन द बॉडी, फिर क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू हाइट। तो जब हम लोग को पता चल ही चुका है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं और उसको ऊपर तक लेके जा रहे हैं वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के समान ही है, वो बोल रहा है, ओके, जितना नीचे गिर रहा है उतना ही ऊपर फोर्स, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यही जो है फोर्स उसमें हम लोग डाल सकते हैं क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाल सकते हैं कि नहीं, हाँ। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, mg, ओके, इंटू h इंटू हाइट, वर्क डन वही होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया, h का, और फोर्स आपका क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के समान ही है, ओके। तो mg h, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब thus when a body is thrown vertically upward the height of the body from the ground increases, hence its potential energy also increases, ठीक है। क्यों, जैसे ही अगर हम लोग कोई बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं, बॉडी ऊपर फेंक रहे हैं मतलब उसका हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हाँ, पहले नीचे था, हमने उसको ऊपर फेंक दिया, सोच लो 10 मीटर ऊपर फेंक दिया तो हाइट क्या हो गया, 10 मीटर बढ़ गया, और हाइट बढ़ गया तो ऑब्वियसली आप उसमें इनटू कर रहे हो, तो हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो वही चीज वो बोल रहा है। सिमिलरली व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, अगर वो कुछ पहले से कुछ हाइट में है, 20 मीटर के ऊपर है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फेंक रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको जो है बहला फुसला के ले लिया, थर्ड फ्लोर में ले लिया और यहाँ से धक्का मार दिया, ओके, तो क्या होगा, आप नीचे गिरोगे, हाँ, मेरे को सुकून नहीं होगा, गिरोगे ना, हाँ,
तो वही चीज है, अगर मैं आपको थर्ड फ्लोर से गिर दूं तो आप पहले तो कितना है सोच लो, थर्ड फ्लोर कितना होगा, लगभग 30 फुट होगा। हाँ, 10-10 फुट का भी एक एक स्टोरी बना तो 3 फ्लोर कितना, 30 फुट। 30 फुट से मैं आपको फेंक रहा हूँ, तो आप जब नीचे आओगे हवा में 20 फुट में, आपको नहीं रियलाइज नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है करके। ठीक है, जब आप 20 फुट के डिस्टेंस में होगे, जब 10 फुट के डिस्टेंस में होगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं नीचे गिरने वाला हूँ, मेरा कुछ सर्वर फटने वाला है करके। ठीक है, और फिर जब ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आओगे तब ब्लड ही ब्लड होगा, है ना। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब वही है कि आपका हाइट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, आपका हाइट कम होते जा रहा है, आपका नहीं, मतलब आप जहाँ पर थे वहां से क्या हो रहा है, हाइट कम होते जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्योंकि पहले आप 30 फुट में थे, 30 फुट से क्या हो गया, कम होते होते 20 फुट पे आ गए, फिर 10 फुट पे, फिर नीचे गिर गए। ओके, तो जब आप ग्राउंड के कांटेक्ट में आते हो तब आपका डिस्टेंस क्या है, जीरो है, हाइट जीरो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। आप रेस्ट में आ चुके हो, शायद रेस्टिंग पीस में भी आ चुके हो आप। ओके, राइट, है, रेस्ट में तो आना दूर का बात। क्लियर, तो वही है पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m, ये वाला ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन अप फ्रॉम अ हाइट h1 टू हाइट h2, सपोज ये मैंने m एक मास है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको हाइट h1 से ऊपर रेस किया। ओके, हाइट h1 से रेस किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बॉडी को मैं और थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, h1 से ये, अब ये पूरा क्या होगा, h2। ओके, height h1 to height h2 above the ground, so obviously h2 हाइट आपका क्या होगा, h1 हाइट से ज्यादा होगा। है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg h2। ठीक है, वो आप अगर पोटेंशियल एनर्जी गेन निकालना चाहोगे तो आप फिर क्या करोगे, mg h1 माइनस करोगे, तो ये होगा आपका क्या, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप चीजों को क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चीजों को उठा रहे हो। ओके, चीजों को ऊपर लेके जा रहे हो। वही चीज अगर मैं ये करता हूँ, ऑपोजिट करता हूँ, बट इफ अ बॉडी ऑफ अ मास m फॉल्स डाउन, पहले वो सोच लीजिए एक हाइट h1 में है ये ऑब्जेक्ट, राइट, मैं अब ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, दूसरे तल्ले में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये तीसरा फ्लोर में है, ओके, मैंने उसको दूसरा फ्लोर में लेके आया। ठीक है, और ये हाइट क्या होगा, h1, मतलब वो क्या हुआ, सॉरी h2, मतलब क्या हुआ, वो h1 से कहां पर आया, h2 में, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी लूज होगा कि गेन होगा, लूज होगा, क्योंकि वो ज्यादा हाइट से क्या आया, कम हाइट में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर h1 इज ग्रेटर देन h2, तो यहाँ पर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, गेन नहीं होके लॉस होगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg h1 माइनस mg h2। ओके, ये होगा आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और फर्स्ट केस में क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया ये दोनों केस। तो वो दोनों केस आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें जो है न्यूमेरिकल्स आता है, राइट। अब ये तो काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। अब है क्या, काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब वो चीजें हाँ मोशंस पे हैं तो वो अपने अंदर कुछ एनर्जी पोजेस रखते हैं, करते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल, जैसे कार आपके मोशंस पे है, ठीक है, चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मोशन में है, तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। मूविंग हैंड ऑफ द क्लॉक, घड़ी का कोई सा भी हैंड, सेकंड हैंड या मिनट हैंड या फिर आवर हैंड, ओके, घूम रहा है तो ऑब्वियसली वो काइनेटिक एनर्जी में होगा। बुलेट फायर, बुलेट होगा वो, ठीक है, बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। ओके, जैसे ही आपने बुलेट फायर किया तो हवा में है। हाँ, साउथ इंडियन फिल्म होगा तो टाइम लगता है लोगों तक पहुंचने में। हाँ, तब तक बहुत कुछ कर लेते हो वो लोग, है कि नहीं, पकड़ भी लेते हैं। आप ऐसा मत करना, ठीक है,
आप नहीं पकड़ पाओगे, वो लोग कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, वो भी एक काइनेटिक एनर्जी होगा। रोलिंग बॉल, वो भी एक काइनेटिक एनर्जी पोज करेगा। एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, उसी से तो ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है कि नहीं, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। बहुत अच्छा किया वो, ठीक है, आपको पढ़ाई लिखाई जो है पता चला उसके बाद, है कि नहीं। हाँ? तो एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में। इसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। हवा में है ना एप्पल, और आके फिर किसके सर पे गिरता है, न्यूटन के सर पे गिरता है। फिर आप बोलते हो पत्थर क्यों नहीं गिर गया, एप्पल ही क्यों गिरा, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते, सपने में आएंगे। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे प्रूव करना है। द काइनेटिक एनर्जी possessed by a moving body is equal to the amount of work done which a moving body can do before coming to rest। इसका कहने का मतलब, सपोज यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, लेट अ बॉडी, यहाँ पर लेट अ बॉडी ऑफ मास m, अगर एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, और मूविंग विद वेलोसिटी क्या, मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी क्या, v, ओके। ये सपोज एक मास m है जो वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब हम लोग को उसको क्या करना है, रोकना है, ठीक है। हम लोग उसको रोकेंगे, तो रोकेंगे तो हम लोग क्या डालेंगे, लेट फोर्स बी अप्लाइड, ठीक है, लेट फोर्स बी अप्लाइड टू इट, ठीक है। हम कुछ एक जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। ये फोर्स हमारा क्या होगा, हम कौन सा फोर्स डाल रहे हैं, ओपोजिंग फोर्स, ओके, ओपोज कर रहे हैं ना, हमको नहीं सुहा रहा है वो जा रहा है जो, ठीक है, हम उसको रोकना चाह रहे हैं, तो लेट फोर्स बी अप्लाइड टू इट, ओके। लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऐसा नहीं है कि हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तुरंत रुक जाएगा, हाँ। तो लेट, यहाँ पर वो बोल रहा है, लेट एस बी दी डिस्प्लेसमेंट, और लेट एस बी दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेट एस बी दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और ये जनरली हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक मास m में, तो हम लोग का क्या प्रोड्यूस होने वाला है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और वो हम क्या कर रहे हैं, ओपोजिंग फोर्स डाल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या प्रोड्यूस होगा, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, उल्टा, है कि नहीं, क्योंकि ओपोजिंग फोर्स है। तो हियर इट प्रोड्यूस व्हाट, रिटार्डेशन, या फिर आप बोल सकते हो माइनस सी, हियर इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन जो नेगेटिव होगा, है ना, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस सी। एंड लेट एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ओके, हम एस डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, चीजों को रोकना है ना, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है, v इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 0, हम चीजों को रोक दिए, है ना। और सोच लीजिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी को हम लेते हैं क्या, v से, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, v करके हम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, लेट u इज इक्वल टू v, और फाइनल वेलोसिटी तो आपका 0 होने वाला है, राइट। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं आगे जा रहा हूँ उसको, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो आप, क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट, पढ़े हो ये वाला। तो इससे क्या होता है, देखिए, v स्क्वायर आपका ये तो क्या होगा, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, u के जगह में क्या लगा हो गया, v, ठीक है, क्योंकि आपने u को क्या लिया हुआ है, v लिया हुआ है, ठीक है। तो 0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह आपका क्या होगा, माइनस a इंटू क्या, s, है ना, क्योंकि रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहां से क्या हो गया, देखिए, ये माइनस v स्क्वायर को इधर ले गया तो क्या हो गया, v स्क्वायर, और ये माइनस 2as था, इसको इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, 2as। समझ में आया। ये माइनस वी स्क्वायर है, इधर लेके गया तो वी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 2as है, इसको इधर ले आया तो क्या हो गया, 2as, ओके। तो s इज इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर बाय 2।
आया ना, S इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2a। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, हमने अपोजिंग फोर्स दे दिया, अपोजिंग फोर्स देने के बाद भी बॉडी इतना चल रहा है, मतलब डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। अब इसमें वर्क डन हम लोग फाइंड करते हैं। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मास है, तो फोर्स क्या होगा? m इनटू एस आपका ये है वी स्क्वायर बाय 2a। समझ में आया? हाँ, तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? एम वी स्क्वायर बाय क्या 2। और वही है वर्क डन, मतलब वही है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। तो समझ में आया आपको क्या हो रहा है? हाँ, चीजें वही है, यहाँ से स्टार्ट करिएगा आप। ओके, आप एक मास m लीजिए जो वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा है, हम उस पर क्या करेंगे? एक फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे वो रुक जाए, हम लोग का काम है उसको रोकना। तो हम कुछ एक फोर्स लगाएं जिससे वो रुक जा रहा है। अब फोर्स लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो जल्दी रुक जाएगा, कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फोर्स अप्लाई करने के बाद भी। तो लेट s बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। सो to find this we need to take this as our assumption, u is equal to v ले लीजिएगा, और v is equal to, वो तो रोकना है तो v is equal to 0 होगा ही। तो फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करिएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और वहां पर आप ये सारे चीजें को सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, तो वहां पर आपके 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर आएगा, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2a, और वी स्क्वायर बाय 2a आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, राइट, वर्क डन के फॉर्मूला में, क्योंकि वर्क डन ही होता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? द काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने यहाँ पर ये जो वर्क डन निकाला, वर्क डन को मैंने क्या लिख दिया? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन एफ इंटू एस है, एम ए इंटू वी स्क्वायर बाय 2 है, वहां से एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो एम वी स्क्वायर बाय 2, उसको आप थोड़ा डिजाइन से लिख देना, हाफ एम वी स्क्वायर बाय 2, राइट। वहां से आपका ये काइनेटिक एनर्जी का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि अगर मैं वेलोसिटी को डबल करता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी अगर डबल हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 4 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर वेलोसिटी को मैं डबल करता हूँ, वेलोसिटी को डबल करता हूँ, तो वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है ना क्या? काइनेटिक एनर्जी। ऐसा सवाल आता है, ओके, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना बार बढ़ेगा? 4 टाइम्स बढ़ेगा। अगर मैं उसको 3 गुना करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा? 9 गुना। ओके, राइट, 3 का स्क्वायर 9 गुना बढ़ेगा। अगर मैं वेलोसिटी को हाफ करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो जाएगा? 1/4, है कि नहीं? 1/4 से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा रिलेशन जानना। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होता है? हाँ, इसको भी हम लोग डिराइव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? अभी अभी हमने निकाला, हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम p से डिनोट होता है। हाँ, मोमेंटम हम लोग को पता है क्या? मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी। ओके, m इंटू वी। तो आप काइनेटिक एनर्जी में क्या करिएगा, ये वाला चीज डाल दीजिएगा, यहाँ से v आपको पता चल जाएगा, v क्या होगा? p बाय m। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, p v इज इक्वल टू p बाय m आएगा। उसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1, और इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 in 1, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 in इक्वेशन 1, तो वी गेट, ये v इस पे डाल दिया, तो मैंने क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m, m इंटू क्या है? v स्क्वायर, v क्या है? p बाय m का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू m इंटू p स्क्वायर बाय m स्क्वायर, तो ये 2 तो m गया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? p स्क्वायर बाय 2m, ये होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू।
या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, पी स्क्वायर 2m काइनेटिक एनर्जी क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ, और यहाँ से p आ जाएगा आपका क्या, रूट ओवर ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी को सपोज मैं ले लेता हूँ k, तो p इज इक्वल टू क्या, रूट ओवर ऑफ 2m के, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। समझ में आया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन, याद रखिएगा ये वाला। इसी में दो केस दिया हूं। केस वन क्या है देखिए, इफ अ लाइट बॉडी ए ऑफ मास m, सपोज एक लाइट बॉडी है मेरी तरह, a ऑफ मास m एंड अ हैवी बॉडी b ऑफ मास m, ओके, बोथ हैव सेम मोमेंटम p, मोमेंटम दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर पी ए इज बाय पी बी सब लोग सपोज हम लोग करते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पर मोमेंटम दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कुछ है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ए का और काइनेटिक एनर्जी क्या, बी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m अभी हमने निकाला ना, पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये जो छोटा लाइट बॉडी जो है उसका मास क्या है, स्मॉल m, ओके, और जो काइनेटिक एनर्जी जो हैवी बॉडी बी है उसका क्या होगा, पी स्क्वायर बाय 2 कैपिटल M, ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो वहां से क्या कट जाएगा, ये जो है ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाने से क्या होगा, पी स्क्वायर बाय 2m इंटू 2m इन बाय पी स्क्वायर, और मोमेंटम तो दोनों का क्या है, सेम है बोल रहा है, मोमेंटम अगर दोनों का सेम है तो कट जाएगा, है ना, और ये 2 और ये 2, तो ये काइनेटिक एनर्जी ए और काइनेटिक एनर्जी बी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M बाय स्मॉल m, ठीक है, कैपिटल M बाय स्मॉल m, और हमें पता है कि m क्या है, ज्यादा है, m ज्यादा है ना, कैपिटल M ज्यादा है, हैवी बॉडी का है, ओके, और ये छोटा m क्या है, कम है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी A का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी B, वही बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइट बॉडी A विल बी मोर देन हैवी बॉडी B, ठीक है, क्योंकि m ग्रेटर देन छोटा m है, ओके, इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी A विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, क्लियर। ये है आपका केस वन। भाई केस टू में उसका उल्टा है, इफ अ लाइट बॉडी A ऑफ मास m एंड अ हैवी बॉडी B ऑफ मास m हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ले रहे थे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, मोमेंटम का पूछ रहा है, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, रूट ओवर ऑफ 2m के, है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी A का है, और बाय पोटेंशियल एनर्जी B इज हैवी बॉडी, इसका क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2m की, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा, है, कटेगा कि नहीं, तो पी ए बाय पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, छोटा m बाय बड़ा m, ओके, स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, वही चीज बोल रहा है, इफ अ लाइट बॉडी A of mass m and a heavy body of mass m have the same kinetic energy, then the heavy body B will have more momentum than light body A, ओके, तो वो चीजें आपको समझ में आया। नेक्स्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी is equal to the work done by a force acting in the direction of moving body। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका भी एक प्रूफ है, सुनिए, ये बहुत जरूरी है। अगर एक बॉडी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, लेट लेट द बॉडी ऑफ मास m ट्रैवल कर रहा है, ओके, और अगर हम लोग उस पर हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया, ओके, राइट, हमने फोर्स लगाया, एक बॉडी है ऑफ मास m, राइट, मूविंग विद वेलोसिटी v, और हमने क्या लिया, हमने लगाया उस पे फोर्स, अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन
जहां पर वो जा रहा है ना वहीं पर हमने फोर्स लगाया इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसके वजह से उसका मोशन में क्या होगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जहां वो जा रहा है यही फोर्स लगाया हमने और धक्का दे दिया उसको, जा बोला मैंने, हाँ तो वो और तेजी से जाएगा। तो अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है F इजिकल टू वो क्या होगा, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स हमने लगाया वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और हम वही थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as, राइट। तो अब हम लोग उसको भेज रहे हैं तो वो और डिस्प्लेसमेंट करेगा और आगे जाएगा। हम फोर्स डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा कि नहीं, हाँ, और आगे जाएगा। तो यहाँ से s क्या आने वाला है बताइए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय क्या, 2a। यहाँ से s इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2a, बस यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। इसको आप क्या करिएगा, यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है, इसको आपको यहाँ पर डाल दीजिए, इसको यहाँ पर नहीं डालेंगे, ठीक है, वर्क डन, सॉरी इसको नहीं, ये तो वर्क डन है, वर्क डन आपको निकालना है, फोर्स है वो तो, ठीक है, F इजिकल टू एम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका क्या है, एम ए, ओके, और डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। यहाँ पर ये a और ये a कट गया, वो होगा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे यहाँ पर, m बाय 2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्या मतलब है, यहाँ से आपकी क्या जो है पता चला, ये हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है, तो ये आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये होगा आपका काइनेटिक एनर्जी क्या, इनिशियल। और अगर हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब सपोज पहले 50 जूल था, अब कितना हो गया, 75 जूल हो गया काइनेटिक एनर्जी, मतलब बढ़ गया। तो हम लोग 75 माइनस 50 करेंगे तो हम लोग को वही मिलेगा ना, गेन इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है कि नहीं। 25 जूल से क्या हो रहा है, चीजें इंक्रीज हो रहा है, तो वही वो बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी पे एक्ट कर रहा है, वर्क डन के समान है क्या, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये है उसका डेरिवेशन, ठीक है। ये जो है समझा रहा है, ये दो लाइन को समझाना है, राइट। डेरिवेशंस शायद आपके सिलेबस में नहीं है डेरिवेशंस, बट स्टिल यू इफ यू नो दिस यू कैन इजीली गेट दिस स्टेटमेंट, राइट। तो आपको डेरिवेशन एक बार तो है जो है जानना है, राइट। फिर है आपका फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, पहला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जो भी बॉडी का मोशन स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। और जो एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से बॉडी, लाइक ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो बॉडी पोज कर रहा है, जो एनर्जी पोजेस कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, वही कार इन मोशन, ठीक है, कार इन स्ट्रेट पाथ बोल सकते हो, ओके, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिर आपका क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब आप एक एक्सिस में उसको पाइवट कर दियो और उसको गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। और इसके वजह से एनर्जी, बॉडी जो है कुछ एनर्जी पोजेस कर रहा है, और वो एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो क्या, क्लॉक का स्पिनिंग व्हील्स, राइट। वही है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे, अभी आपका मन जो है पढ़ाई से कम होते लग गया, ठीक है, तब भी मैंने आपको रूम में कैद करके रखा है और सुना रहा हूँ मेरा लेक्चर, तो आप यहीं फड़फड़ा रहे हो कि नहीं, हाँ, आप नहीं जा पा रहे हो बाहर, ओके, यही फड़फड़ा रहे हो आप। तो ये क्या होता है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब टू एंड फ्रो, इधर उधर आपने एक जो है स्टील स्केल लिया है, दोनों तरफ आपने उसको क्या कर दिया, क्लैम्प कर दिया,
और बीच में आप उसको छेड़ रहे हो, ओके, ऐसा ऐसा दबा रहे हो, तो वो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा कि नहीं, हाँ, तो दैट इज व्हाट, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जुल्म करना, ओके, दोनों तरफ से उसको एक तरफ से भी अगर उसको क्लाइम कर दियो और उसके फ्री एंड को आप ऐसा कर रहे हो तो भी बेचारा फड़फड़ाएगा कि नहीं, हाँ, अपने मीन पोजीशंस पे वो वाइब्रेट करेगा, तो दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो उसका डेफिनेशंस आप खुद से मन से भी लिख सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, ओके। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये प्लीज जो है ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, कब जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे बदल रहा है, कब, जब हम चीजों को क्या कर ले, यूज करना सीख जाए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेनेवर इट इज पुट टू यूज, जब तक उसको रखे रहे ठीक है, जब हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज में लेने लग जाएंगे या फिर जो काम के लिए बना है वो हम करने लग जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, हैमर, हथौड़ा, ओके, आप एक हाइट पे रखे हो, एक हाइट पे हथौड़ा रखे हो तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर आपको क्या है, हाइट में ऐसा थोड़े ना पकड़ के रखे रहोगे, हाँ? फिर आपको क्या करना है, ये हैमर को नीचे लाना है और किस पे पीटना है, नेल पे, ठीक है, किला एक होगा, इसमें आपको क्या है, दे धनाधन मारना है, ओके, हैमर को, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, हैमर एट अ हाइट हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी which is equal to the work done in moving the hammer to that height against the force of gravity on it, ये हमने पढ़ा है, हाँ, हैमर को हम इतना ऊपर लेके गए तो हम क्या किए, कुछ काम किए ना, हमने उसको नीचे से क्या किया, ऊपर तक लेके गया, और वो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं ये काम, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल है कि नहीं, इक्वल है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे उसको नीचे पुल करता होगा, सेम होगा हमारा जो आपने काम किया है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे उसको पुल कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज इक्वल, इज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बट इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, तो व्हेन अ हैमर इज मेड टू फॉल ऑन अ नेल फिक्स्ड अपराइट, हम क्या करेंगे, एक वुडन पीस पे हमने नेल को क्या कर रखा है, ऐसा रख रखा है, ठीक है, वुडन पीस पे, और हम ये हैमर को लाएंगे और ये नेल पे मारेंगे, ठीक है, ये किला में मारेंगे, fall on a nail fixed upright on a wooden piece, the nail begin to penetrate, जैसे ही उसको पड़ता है एक स्ट्रोक तो नेल बेचारा क्या करता है, नीचे जाता है कि नहीं, वुडन पीस में पेनिट्रेट करता है, इसका मतलब क्या, नेल भी अब पोटेंशियल एनर्जी में है, नेल पोटेंशियल एनर्जी में है ना, हाँ, उसको तो कोई रोक नहीं रहा है। अब क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही मैं हैमर डाल रहा हूँ, हैमर डाल रहा हूँ का मतलब क्या, हैमर भी अब पोटेंशियल एनर्जी में था, जब मैं उसको क्या किया, नीचे ला रहा हूँ, तो अब ये हैमर में क्या है, दोनों चीज है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है, और ये हैमर का काइनेटिक एनर्जी किस पे ट्रांसफर हो रहा है, नेल पे, ठीक है, और नेल पहले किस पे था, पोटेंशियल एनर्जी में, जैसे ही हैमर का काइनेटिक एनर्जी उसको मिला, नेल भी कन्वर्ट हो गया किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे, और तुरंत जो है घुस गया, और तो कोई चारा है नहीं उसके पास, वुडन पीस के अंदर ही जाना है उसको, तो वही है, देखिए whenever the hammer starts falling its potential energy begin to change into kinetic energy, when it strikes the nail hammer does work on the nail, thus changes take place, okay, तो हैमर का पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी पे बदल रहा है, और उसके बदलने से नेल पे जैसे ही स्ट्रोक पड़ रहा है तो नेल का भी पोटेंशियल एनर्जी से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो वो तब हुआ जब हमने हैमर को क्या किया, यूज किया, ओके, तो वही हो रहा है यहाँ पर, वही बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी व्हेनेवर इट इज पुट टू यूज। अगर वही मैं एक और एग्जांपल में देखूं, व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ अ बो इज पुल्ड, ठीक है, बो जो है, बो एंड एरो, हाँ, हमने उसको क्या कर रखा है, ऐसा बेंड करके पकड़ रखा है, ठीक है, अब दोनों में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही मैंने बो को छोड़ दिया, बो को छोड़ देने से क्या होगा, बो का पोटेंशियल एनर्जी किसका, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया, छोड़ देने से क्या होगा, वो जो है पोटेंशियल एनर्जी में था वो कहां पर चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, इससे तुरंत काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते साथ ही वो बो किसको मार रहा है, धकेल, किसको ढकेल रहा है, एरो, एरो बेचारा शांत से था, लगा हुआ था, जैसे ही बो को हमने रिलीज किया तो एरो भी गया
जोरदार आगे। तो एरो को भी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बदल गया। तीसरा एग्जांपल है, सोच लीजिए एक कंप्रेस स्ट्रिंग है, हमने स्ट्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ है। आप ये सोच लीजिए थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग, हाँ, और ये स्ट्रिंग के ऊपर आपने क्या रखा है, एक बिकी बॉल रखा है। खेलते हो ना बिकी बॉल से, है? तो आपने एक बिकी बॉल जो है रखा हुआ है, या फिर एक बिकी बॉल नहीं, बिकी थोड़ा हैवी हो जाएगा, स्माइल बॉल, छोटा स्माइल बॉल नहीं होता है येलो कलर का, है? ये जो है स्माइल बॉल जो है आपने रखा है। ओके, तो जनरली क्या है, देखिए जैसे ही आप ये स्ट्रिंग को रिलीज करोगे, स्ट्रिंग रिलीज करोगे मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। हमने उसको क्या किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है, जैसे ही हमने रिलीज किया तो वो आएगा कि नहीं। अब ये आने के कारण, ये सोच लीजिए मेरा स्ट्रिंग है, ओके, और यहाँ पर मैंने रखा है क्या, स्माइल बॉल, ठीक है, यहाँ पर मैंने रखा है स्माइल बॉल। तो ये जो है मैंने उसको क्या किया है, कंप्रेस किया, ऐसा कंप्रेस कर दिया थोड़ा, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल साइज था, ये मैंने क्या किया, उसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर देने से यहाँ पर ये स्माइल बॉल है, ओके, स्माइल बॉल, जैसे ही मैं उसको रिलीज करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं उसको रिलीज करूंगा तो ये फुदकेगा कि नहीं, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा कि नहीं। ओरिजिनल पोजीशन से आने से ये बॉल को क्या होगा, उछाल मारेगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, सोच लो बॉल है कि नहीं, है, उछल जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो ना, है? तो वही है, अभी वो क्या है, कंप्रेस्ड हो रहा है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये बॉल भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे ही मैंने उसको क्या किया, रिलीज कर दिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो ये बॉल भी बेचारा को क्या लगेगा, झटका लगेगा, है, झटका लगेगा कि नहीं, तो ये भी जो है कूदेगा ऊपर, है कि नहीं, जम मारेगा, तो ये ऐसा जम मारता है, तो ये बॉल भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देगा, राइट। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो मैं चाह तो रहा था इसमें फॉर्म ऑफ एनर्जी भी इंक्लूड करने का, ठीक है, क्योंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर खत्म कर लेते तो खत्म हो जाता पूरा, लेकिन लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो हम फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पहले लिख देंगे, ठीक है, एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो, और उसके बाद ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हम क्या करने वाले, न्यूमेरिकल करने वाले, राइट। थैंक यू सो मच।